नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा 3 खबरों पर। महाराष्ट्र में घमासान, शिव सैनिकों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। नवनीत राणा बोली, मुझे कोई रोक नहीं सकता, हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। हनुमान चालीसा विवाद अब उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री तक पहुंच गया है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का ऐलान किया है। बंटी बबली का स्वागत करने बैठे हैं, हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो, नवनीत राणा पर बोली शिवसेना। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और शिवसेना आमने सामने हैं। नवनीत राणा पर शिवसेना ने वार करते हुए कहा कि हिम्मत है तो सामने। देश में फिर पैर पसारने लगा कोरोना। 2527 नए केस आए सामने। देश में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15,079 हो गई है। कोविड के बढ़ते मामले सबसे ज्यादा दिल्ली में दिख रहे हैं। गोडसे का बखान करती है बीजेपी, विदेशी मेहमानों को लेकर जाती है गांधी आश्रम। शिवसेना का बड़ा हमला। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करती है, लेकिन विदेशी मेहमानों को भारत दर्शन कराने गांधी आश्रम लेकर जाती है। घर के बाहर शिव सैनिकों के उत्पात के बाद नवनीत का उद्धव ठाकरे पर हमला। कहा, सीएम हालात खराब करने में मास्टरमाइंड। महाराष्ट्र के सीएम के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली सांसद नवनीत राणा के घर शिव सैनिकों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया है। इस पर नवनीत राणा ने भी प्रतिक्रिया। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। लश्कर कमांडर से फोन पर बोले, सुरक्षा बल सरेंडर कर दो, नहीं माना तो उड़ा दिया ठिकाना। आतंकी फैसल के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। इसके पिता ने रोते हुए अपने बेटे को आतंक की राह पर ले जाने के लिए आतंकियों को खूब कोसा। ऑटो पर लाउड स्पीकर लगाकर कर रहे थे प्रचार, ले लो महाराष्ट्र से सस्ती शराब। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक कस्बे में ऑटो में लाउड स्पीकर से शराब ठेकेदार सस्ती शराब का प्रचार कर रहा था। सूचना पर पुलिस ने ऑटो जब्त कर लिया। आबकारी विभाग ने भी कार्रवाई की बात कही। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर बोले हरदीप सिंह पुरी, अल्पसंख्यक नहीं है निशाना। दिल्ली के जहांगीरपुरी में नगर निगम द्वारा हुई कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को निशाना नहीं बनाया जा रहा। दिल्ली में तेज होगा अतिक्रमण विरोधी अभियान। मेयर बोले, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली, आपको बता दें, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने कहा, अतिक्रमण हटाने की रणनीति बनाने के लिए नियमित बैठकें की जा रही हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने कहा, इसे और तेज किया जाएगा। पाकिस्तान से डिग्री लेने वाले छात्रों को झटका, भारत में ना एडमिशन मिलेगा और ना ही रोजगार। पाकिस्तान से डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को भारत में रोजगार नहीं मिलेगा। हालांकि पाक से भारत आए शरणार्थी और भारतीय नागरिकता प्राप्त उनके बच्चे को भारत में रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रयागराज में सीरियल किलिंग, एक ही परिवार के 5 लोगों की ईंट पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या। थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में 5 लोगों की ईंट पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। खबर यह भी है कि हत्या के बाद घर में आग लगा दी गई है। बंगाल में बड़ी साजिश नाकाम। कोलकाता में ऑटो से मिले 19 क्रूड बम, हथियार और गोलियां। फिलहाल कोलकाता पुलिस ने ऑटो से बम और हथियार जब्त कर लिए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अगली खबर जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी है। ईडी ने आरोपितों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला किया दर्ज। दिल्ली पुलिस आयुक्त की अनुशंसा पर ईडी ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार सहित विभिन्न संदिग्धों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा इसकी जानकारी दी गई। बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत गरमाई। आरजेडी की दावत में शामिल होने पर सीएम नीतीश ने दी सफाई। बिहार में आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद सियासी अटकलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि इफ्तार पार्टी में निमंत्रण मिला था तो गए थे, ये परंपरा है। अंसार पर कसा शिकंजा, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने हिंसा मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को पत्र लिखा था। जम्मू कश्मीर में गिरा तापमान और गर्मी से मिले राहत। श्रीनगर में शनिवार को अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना है। हनुमान चालीसा पर राजनीति। राणा दंपत्ति के घर के बाहर पहुंचे शिव सैनिकों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। सांसद नवनीत राणा व उनके पति और विधायक रवि राणा के घर के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। पंजाब सरकार का नया फरमान जारी। 184 पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा ली जाएगी वापस। पंजाब पुलिस ने 184 पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों और अन्य नेताओं की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया है। डीजीपी द्वारा जारी किए गए एक लेटर में इस बात की जानकारी दी गई। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।